नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद अब जयपुर में स्थित गलता पीठ यानी कि बहुत ही ऐतिहासिक इस विरासत के दिन भी क्या अच्छे आने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज की तारीख में तो गलता पीठ जो है वो दो संप्रदायों के बीच जंग में उलझ गया है। एक तरफ राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि राजस्थान सरकार अब अयोध्या और उज्जैन की तर्ज पर गलता पीठ को भी विकसित करे और इसे खूबसूरत पर्यटक स्थल और धार्मिक स्थल के रूप में तब्दील करे। जिन लोगों ने गलता पीठ जयपुर को देखा है वो वाकई में जानते हैं इसकी खूबसूरती। बहुत ही प्राकृतिक और धार्मिक इतिहास और विरासत को समेटे हुए है जयपुर, जिसे छोटी काशी कहते हैं। इस छोटी काशी का ये गलता पीठ जिसका अपना एक इतिहास है, सूर्य मंदिर है यहाँ पर, लेकिन आज ये गलता पीठ रामानुज और रामानंदी संप्रदाय के बीच में जंग का एक अखाड़ा बन गया है। और अब किसका यहाँ पर आधिपत्य होगा, कौन यहाँ पर महंत बनेगा, किस संप्रदाय का यहाँ पर महंत बनाया जाएगा, इसका फैसला शास्त्रार्थ के माध्यम से होगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि रामानंदी जो समाज है, संप्रदाय हैं, उन्होंने चैलेंज किया है रामानुज संप्रदाय के लोगों को कि वो आए और शास्त्रार्थ करें और उसके बाद फैसला करें कि गलता की पीठ पर किसे बैठना चाहिए। गलता पीठ की गद्दी से, गलता पीठ के महंत पद से हटाए जाने के बाद रामानुज संप्रदाय के महंत अवधेशाचार्य को हटाए जाने के बाद रामानंदी संप्रदाय ने अपना हक जताना शुरू कर दिया है और इसका पूरा इतिहास बता रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में गलता पीठ से निकलकर रामानंदी संप्रदाय ने और पीठ स्थापित किए। तकरीबन ये संख्या 36 है। दरअसल दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जहां रामानुज संप्रदाय के साधु संत जो हैं वो सांसारिक और वैवाहिक जीवन के साथ महंत पद की पदवी हासिल करते हैं और तमाम धार्मिक कार्यक्रमों का, धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं, वहीं रामानंदी जो संप्रदाय हैं उसके अनुयायी जो हैं, साधु संत जो हैं, वो जीवन पर्यंत अवैवाहिक रहते हैं। तो गलता पीठ पर जो ये जंग चल रही है, इसमें एक तरफ रामानुज संप्रदाय के महंत पद से हटाए गए अवधेशाचार्य हैं, तो दूसरी तरफ उनका विरोध करने वालों में बहुत सारे जो रामानंदी संप्रदाय के जयपुर में अलग अलग मंदिरों से जुड़े हुए जो महंत हैं, साधु हैं, रेवासा धाम के राघवाचार्य जो हैं महाराज वो हैं, और रामानंदी साधु समाज के अध्यक्ष महंत सियाराम दास भी हैं। इस वक्त गलता पीठ की जो गद्दी है वो खाली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो महंत हैं अवधेशाचार्य, उनको उनकी गद्दी से हटा दिया गया है और इस फैसले के, हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो राजस्थान सरकार है वो तमाम गलता पीठ से जुड़ी हुई धार्मिक गतिविधियों का संचालन करेगी। देवस्थान विभाग की ये पूरी संपत्ति है और सरकार के जो हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकार संचालन करेगी पूरा यहाँ से जुड़े हुए जितने भी यहाँ प्रॉपर्टी है गलता पीठ पर। और हाईकोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध अवधेशाचार्य जो हैं वो, क्योंकि ये सिंगल पीठ का फैसला था, इसलिए डिविजनल बेंच में यानी कि खंड पीठ में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ अवधेशाचार्य खंड पीठ में अपील की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो रामानंदी समाज से, संप्रदाय से जुड़े हुए जितने भी साधु संत हैं वो अवधेशाचार्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे हैं। और अवधेशाचार्य का कहना है कि शास्त्रार्थ की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इस विषय को लंबा खींचने के लिए रामानंदी संप्रदाय के लोग जो हैं एक प्रयास कर रहे हैं। रामानंदियों की दलील है कि पूरे देश में तकरीबन 36 रामानंदी पीठ हैं, जिसमें से 18 रामानंदी पीठ तो गलता से ही निकली है। जयपुर की जो गलता पीठ है वहीं से उनका विस्तार हुआ है। यानी कि रामानंदियों का दावा कि गलता पीठ जो है वो मूल रूप से रामानंदियों के अधीन थी, उन्हीं की गद्दी थी, उन्हीं के महंत होते थे और अवधेशाचार्य ने उनकी पिता की मृत्यु के बाद स्वयं घोषित पैतृक जो महंत बन गए। ये जो है वो गद्दी जो है वो पैतृक परिवारवाद के आधार पर नहीं चलाई जा सकती।
महंत की नियुक्ति जो अवधेशाचार्य की है वो ही गैर कानूनी है और इसलिए हाईकोर्ट का फैसला है कि अब सरकार जो है वो महंत की नियुक्ति करेगी। समय समय पर जो भी पुरातत्व और ऐतिहासिक और राजा महाराजाओं के बाद जब भारत में लोकतंत्र आया, उसके बाद अलग अलग कानूनों के तहत संपत्तियों को सरकार को सौंपा गया, उसमें से गलता पीठ भी उसी संपत्ति का हिस्सा है और गलता पीठ के महंत की भी कानून के मुताबिक जो देवस्थान विभाग के कमिश्नर हैं वो दरअसल अथॉरिटी है महंत की नियुक्ति करने को लेकर। तो अब एक तरफ तो हाईकोर्ट का आदेश के मुताबिक महंत जो है उसकी नियुक्ति देवस्थान विभाग के कमिश्नर करेंगे, वहीं दूसरी तरफ अवधेशाचार्य इसके खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डिविजनल बेंच में जाएंगे। लेकिन इस पूरी जंग के बीच जो रामानंदी संप्रदाय के जितने भी साधु संत एकजुट होकर अवधेशाचार्य के खिलाफ जो पूरी गोलबंदी हुई है उसमें अवधेशाचार्य अकेले नजर आ रहे हैं। अवधेशाचार्य पर नियमों के विरुद्ध निर्माण का आरोप है, गलता के जो जगह है, जो संपत्ति है उस पर। साथ ही एक कंपनी है जिसका नाम है गायत्री बिल्ड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और जिसके डायरेक्टर खुद अवधेशाचार्य हैं। दलील दी गई है अवधेशाचार्य की तरफ से कि उनके पिता के वक्त जब वो महंत थे उस वक्त अवधेशाचार्य ने ये कंपनी बनाई थी और वो उस वक्त से डायरेक्टर हैं, इसलिए उस कंपनी को भी गलता के आसपास और गलता की संपत्ति में होटल और कुछ इसी तरह की अवैध निर्माण की अनुमति देना और आदेश देना, कुछ इस तरह के आरोप भी अवधेशाचार्य पर लगे हुए हैं। रामानंदियों की एक बहुत बड़ी दलील ये भी है कि लगभग 1 लाख जो साधु संत हैं जो कि दरअसल गलता पीठ के विरक्त संत अनुयायी जो हैं वो इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि गलता पीठ पर दरअसल सीताराम जी का मंदिर है और रामानंदी जो हैं वो सीताराम की पूजा करते हैं, जबकि रामानुज संप्रदाय को फॉलो करने वाले के अनुयायी जो हैं वो दरअसल लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, यानी कि वो विवाह करने के बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। लेकिन गलता में लक्ष्मी नारायण का मंदिर नहीं है। रामानंदियों की एक बहुत बड़ी दलील ये भी है जो अवधेशाचार्य के खिलाफ जा रही है। गलता को दरअसल ऋषि गालब की जो कि सतयुग में हुए हैं ऐसा बताते हैं, उनकी तपोभूमि के रूप में जाना जाता है। ये भी कहते हैं कि जो रामचरितमानस का सुंदरकांड है वो भी यहीं पर बैठकर लिखा गया था। गोस्वामी तुलसीदास ने यहीं बैठकर अयोध्या कांड लिखा था रामचरितमानस का। तो इस तरह से एक आध्यात्मिक, एक सांस्कृतिक, एक धार्मिक जंग है जो देश के 2 संप्रदायों के बीच, गलता पीठ जो है उन दोनों के बीच में पिस रही है। दोनों अपने अपने अधिकार के लिए इस पीठ पर अपना जो आधिपत्य है उसे स्थापित करने के लिए मैदान में है, हाईकोर्ट में है और शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं। वहीं राजस्थान सरकार जो है वो अब हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक इसका डेवलपमेंट करेगी। गलता का विकास अगर वाकई में अयोध्या और जो उज्जैन का महाकाल मंदिर है उसकी तर्ज पर होता है तो वाकई में राजस्थान के मानचित्र में जो विरासत, जो ऐतिहासिक महत्व गलता पीठ का है वो आने वाले समय में एक बहुत बड़े धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में भी, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में इसके पानी को गंगा से भी शुद्ध पानी कहा जाता है और इसकी जो प्राकृतिक खूबसूरती है वो बहुत लाजवाब है, देखने लायक है और बहुत ही आध्यात्मिक शांति भी वहाँ जाकर मिलती है। तो जो एक जयपुर की विरासत के साथ इसका इतिहास जुड़ा हुआ है, अगर राजस्थान सरकार उसकी अहमियत समझते हुए इन दोनों संप्रदायों के बीच की इस जंग से एकदम अलग इसे एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करे और कोई एक बेहतरीन तरीका ये अवधेशाचार्य या फिर जो रामानंदी संप्रदाय के जितने भी संत महंत हैं उन सबको साथ बैठाकर तो शायद गलता की विरासत को और ज़्यादा सुंदर तरीके से समृद्ध भविष्य की तरफ ले जाने में राजस्थान भजनलाल सरकार का बड़ा योगदान होगा।